Good morning students. How are you all? कैसे हो बच्चों आप सब? आज हम हिंदी विषय के अंदर रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने रिवीजन सीट 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट की है। हमने 1 to 30 तक का MCQ का रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। मैंने आपको MCQs में आपको कैसे जवाब लिखना है, कैसे सही आंसर के सामने टिक करना है, वो सब मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया था और आपने घर पे रहकर MCQs की प्रैक्टिस भी की होगी। 30 MCQs मैंने दिए थे, ठीक है। अब आज हम प्रश्न 2 और प्रश्न 3, आज हम अपने रिवीजन में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको प्रश्न 2 में आपको क्या करना है और प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आंसर लिखना है, वो मैं आपको ये हमारी वर्कशीट में हम लोग जानते हैं, हम अपनी वर्कशीट में पढ़ते हैं। तो चलो ओके, प्रश्न 2 हम पढ़ते हैं। ये चित्र किसका है? पत्र। और यहाँ पे भी शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ से शब्द देखकर आपको, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे पत्र, वैसे ही आपको चित्र के नीचे शब्द लिखना है। 4th नंबर हमारा, इसमें किसका चित्र है? चांद का। आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये चित्र चांद का है। तो यहाँ पे भी ये जो सारे शब्द है उसमें मैंने कहीं पे चांद शब्द दिया हुआ है, तो ये है चांद। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप चांद लिखोगे। हुआ, ये चित्र है और ये उसका क्या है? शब्द है। च से चांद, ठीक है। वैसे ही 5 नंबर, यहाँ पे है दफ्तर। ये किसका चित्र है बच्चों? दफ्तर का। तो आपको यहीं से दफ्तर शब्द ढूंढना है। तो ये रहा दफ्तर, तो आप यहाँ पे लिखोगे दफ्तर। 6 नंबर पर ये क्या है? टूल्स है। तो ये क्या है? सारे किसका चित्र है? टूल्स का है, औजार। तो आप यहाँ से लिखोगे औजार, ठीक है। आगे 7 नंबर पर, 7 नंबर पर किसका चित्र है? बांसुरी। तो यहाँ पे भी है शब्द बांसुरी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बांसुरी। 8 नंबर पर है, ये क्या है? आँख। ये तो सबको पता चल गया कि ये है आँख। और यहाँ पे भी शब्द दिए हुए, कहाँ पे है? तो ये है आँख। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे ऐसे करके आँख। हुआ। वैसे ही 9 नंबर पर है पौधा। देखा ना, ये मिट्टी में पौधा है, तो ये किसका चित्र है? पौधा का। तो यहाँ पे भी पौधा मैंने दिया हुआ है, तो ये पौधा यहाँ पे आप लिखोगे। और 10 नंबर पर है पतंग। तो यहाँ पे भी मैंने पतंग शब्द दिया हो, तो यहाँ पे लिखोगे पतंग। तो ये था हमारा प्रश्न 2। चित्र देखकर आपको नाम लिखना है। एवरीवन अंडरस्टूड? आप सबको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही चित्र दिया है वैसे ही उसके नीचे आपको उसका शब्द लिखना है और शब्द यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। ओके, प्रश्न 3 आएगा। प्रश्न 2 के बाद आया प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी आपको शब्दों की सहायता से। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे ये है सारी क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपको पढ़कर इसके अंदर इसमें से ढूंढकर सही आंसर लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 यहाँ पे बताती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे उसका आंसर लिखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे शब्द है चिड़िया, ड्रम, रंग बिरंगी, सर्प, 14 जनवरी, पार्क, ट्रक, उड़ी, ट्रेन, पतंग। तो ये सारे शब्द दिए हुए। अब ये जो शब्द है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सी रिक्त स्थान पर वो सही आंसर आता है, वो आपको पढ़कर उसके सामने उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। चलो मैं आपको कैसे लिखोगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर है, छोटे बच्चे को डैश से डर लगता है। तो अब छोटे बच्चे को डैश से डर लगता है, तो आपको यहीं से ढूंढना है किससे डर लगता है बच्चों को? पतंग से नहीं, ट्रेन से नहीं, बच्चों को सर्प से डर लगता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सर्प। क्या लिखोगे? सर्प। तो इसका सही आंसर हुआ सर्प। छोटे बच्चों को सर्प से डर लगता है।
दूसरे नंबर पर सेकंड नंबर, गणपति के त्योहार में बच्चे डैश है, तो क्या है, क्या बजाते हैं? गणपति के त्योहार में बच्चे क्या बजाते हैं? तो आपको यहीं से देखना है। तो क्या लिखोगे? क्या बजाते हैं? ड्रम। मैंने बताया था ना आपको, तो आप यहाँ पे लिखोगे। नंबर में काव्य का नाम डैश पतंग है, तो हम ये कविता पढ़ चुके हैं। तो काव्य का नाम डैश पतंग है, तो आपको यहीं से ढूंढना है। तो उड़ी, हमारी कविता का नाम क्या था? उड़ी पतंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे उड़ी। तो क्या हुआ? काव्य का नाम उड़ी पतंग है। ठीक है, आगे, उत्तरायण के दिन आसमान में डैश पतंग दिखाई देते हैं। तो उत्तरायण के दिन आसमान में डैश पतंग तो दिखाई देते हैं, पर कैसे दिखाई देते हैं? तो वो यहाँ से आपको ढूंढना है। तो उसका आंसर आएगा रंग बिरंगी, है ना। आकाश में रंग बिरंगी पतंग दिखाई देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है रंग बिरंगी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर पर है, उत्तरायण का त्यौहार डैश मनाया जाता है। तो उत्तरायण का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे लिखा है 14 जनवरी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 14 जनवरी। आगे, पतंग को देखकर डैश दंग हो जाती है, ये भी हमारे कविता में था। तो चिड़िया, उसका आंसर क्या है? पतंग को देखकर चिड़िया दंग हो जाती है। 8 नंबर, बच्चे खेलने के लिए डैश में जाते हैं। तो बच्चे खेलने के लिए डैश में जाते, तो यहाँ पे आपको जवाब ढूंढना है। तो इसका जवाब है पार्क। आप जाते हो ना पार्क में खेलने के लिए, तो बच्चे खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। 9 नंबर, पटरी पर ट्रेन चलती है, आपने देखी हुई है ना, तो यहाँ पे आपको ट्रेन लिखना है। और 10 नंबर पे सर 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 डैश उड़ती है, तो सर 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 पतंग उड़ती है, तो आप यहाँ पे पतंग लिखोगे। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। चलो, छोटे बच्चे को सर्प से डर लगता है, यहाँ पे सर्प जवाब लिखा मैंने। गणपति के त्योहार में बच्चे ड्रम बजाते हैं। सड़क पर डैश दौड़ रहा है, तो सड़क पर क्या दौड़ रहा है? ट्रक। सड़क पर ट्रक दौड़ रहा है। काव्य का नाम डैश पतंग है, तो काव्य का नाम उड़ी पतंग है। उत्तरायण के दिन आसमान में डैश पतंग दिखाई देते हैं, तो रंग बिरंगी पतंग दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप रंग बिरंगी लिखोगे। उत्तरायण का त्यौहार डैश मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये आंसर है 14 जनवरी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 14 जनवरी। पतंग को देखकर डैश दंग हो जाती है, तो पतंग को देखकर कौन दंग हो जाती है? तो चिड़िया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पतंग को देखकर चिड़िया दंग हो जाती है। बच्चे खेलने के लिए डैश में जाते हैं, तो बच्चे खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। पटरी पर डैश चलती है, तो पटरी पर ट्रेन चलती है। सर 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 डैश उड़ती है, तो सर सर यहाँ पे लिखा हुआ है पतंग, तो इसका जवाब है पतंग। तो ऐसे ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है शब्दों की सहायता से। पहले शब्द पढ़ना है और कौन सी रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा जवाब आएगा वो आपको यहाँ से देखकर लिखना है। ओके, तो ओके बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड? पूरी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न 1 था हमारा एमसीक्यूज, जो हम लोग ने 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है। ओके, प्रश्न नंबर हमारा 2 है, तो चित्रों के नीचे उनका नाम लिखना है, जो मैंने आपको बताया ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो वही शब्द आपको देखना है और चित्र के नीचे सही शब्द लिखना है। और प्रश्न 3 हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी आपको शब्दों की सहायता से, यहाँ पे सारे शब्द दिए हुए और आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।